बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी या एडीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो 2020 से जो सेशन है, यानी इस वक्त जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं और आगे जो ये फोर्थ ईयर में जाएंगे, ये कौन सा कोर्स पढ़ेंगे, इनका करिकुलम क्या है और इस करिकुलम को किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसके साथ साथ जो आपका पेपर पैटर्न है वो किस तरह से डिसाइड किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो बच्चों, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, एसोसिएट डिग्री इन साइंस 2 इयर्स, जिसको पहले बीएससी कहा करते थे, अब हम उसे एडीपी कहते हैं, डिग्री प्रोग्राम अंडर एनुअल सिस्टम। और ये जो करिकुलम है ये सारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इनको रीड कर सकें। फिर हम अपने हमारा जो मेन टाइटल है उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप देखें स्कीम ऑफ स्टडीज़ में हमारे पास क्या कुछ है। जी आपके पास यहाँ पर जी पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी ये थर्ड ईयर के लिए है और ये नीचे फोर्थ ईयर के लिए। थर्ड ईयर में टोटल 3 पेपर्स होंगे, एक पेपर ए, दूसरा पेपर बी, ये दोनों जो हैं ये थ्योरेटिकल हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल पेपर है, इसका नाम है लैब 1। इसी तरह फोर्थ ईयर में भी 2 पेपर्स हैं, यानी थ्योरी के पेपर्स हैं, पेपर सी और पेपर डी के नाम से, और इनका थर्ड पेपर जो है वो प्रैक्टिकल का है, यानी लैब 2 के नाम से। जो थर्ड ईयर में पेपर ए है, इसका टाइटल है वेक्टर एनालिसिस मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें टोटल जो है आपको 40 मार्क्स का पेपर आएगा और इसमें एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है पेपर का वो है 3 आवर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पेपर बी है, इसके भी 40 मार्क्स हैं और ये आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। इसी तरह लैब 1 जो है वो है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, और इसके हैं 20 मार्क्स और 4 आवर्स का ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से जो फोर्थ ईयर, यानी आप जब फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आपके लिए क्या है, पेपर सी। पेपर सी में थर्मोडायनामिक्स है, जिसे हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी कहा करते थे। इसके बाद वेव्स एंड ऑप्टिक्स है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है और मॉडर्न फिज़िक्स, ये पेपर डी है। पेपर सी जो है ये भी 40 मार्क्स का है, पेपर डी भी 40 मार्क्स का है। दोनों जो हैं 3 आवर्स के एग्ज़ाम होंगे, यानी ये दोनों जो थ्योरी के एग्ज़ाम है। इसी तरह लैब 2 जो है, लैब 2 में आपके पास थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, ये लैब है जिसे हम लैब 2 कहते हैं। ये आपकी फोर्थ ईयर में होगी और इसके भी 20 मार्क्स हैं और ये भी 4 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। और ये है जी आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह से डिसाइड किया गया है, यानी आप ये समझ लें कि जो थ्योरी का एग्ज़ाम है उसमें हर क्वेश्चन जो है उसकी वेटेज किस तरह से रखी गई है। इसमें टोटल आपको 3 जो हैं वो पार्ट्स आएंगे। जो पार्ट ए है इसे आप कह सकते हैं आम अल्फाज में लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें डिटेल में मैथमेटिकल डेरिवेशन भी होगी, कोई लॉ है उसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी, कोई आइडिया है, कोई थ्योरी है, जो भी है, यानी ये पूरा एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। इसके बाद पार्ट बी जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मोस्टली पिछली प्रैक्टिस भी यूनिवर्सिटी की यही रही है कि जो थ्योरी का एग्ज़ाम आता है उसके साथ उसी टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है और उसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो न्यूमेरिकल जो है वो 3 मार्क्स का है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये है 1 मार्क का।
ठीक है। तो टोटल 3 पार्ट्स हैं आपके हर क्वेश्चन के, और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। तो हर पेपर जो थ्योरी का पेपर है अभी हम ऊपर करके आए हैं 40 मार्क्स का है। इसका मतलब है आपको हर पेपर में 4 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे, और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्ज़ाम पेपर स्टाइल, जिसे हम पेपर पैटर्न भी कह सकते हैं, कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से होगा। अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 से मुराद है 3rd ईयर, ठीक है। इसमें टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे, यानी हर पेपर में 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 आपका है वेक्टर, न्यूटन लॉज, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉज और मोमेंटम। इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, ऊपर आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, देयर विल बी 8 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच एंड द कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 बाय सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक से ज़्यादा आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एट द मोस्ट आपने 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन अटेम्प्ट करना है। इसी तरह सेक्शन 2 में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। आगे चल के हम इसकी डिटेल भी देखेंगे कि आपने इन टॉपिक्स में से सब टॉपिक्स या जो इस टॉपिक में आपने कौन कौन से एरियाज़ को कवर करना है उसकी डिटेल भी आगे दी गई है। रोटेशनल डायनामिक्स, एंगुलर मोमेंटम, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपने एक करना है। इसके बाद आपके पास सेक्शन 3 में वर्क, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें से भी दो क्वेश्चंस हैं, आपने एक करना है। इसके बाद ग्रेविटेशन एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी आपका 2 क्वेश्चंस का पोर्शन है जिसमें से आपने एक करना है। अब आगे चल के इसकी पार्ट 1 का जो दूसरा पेपर है, पहले हम पेपर ए को डिस्कस कर रहे थे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3rd ईयर में भी थ्योरी के 2 पेपर हैं और 4th ईयर में भी थ्योरी के 2 पेपर हैं। 3rd ईयर में पेपर ए और बी के नाम से, और 4th ईयर में पेपर सी और डी के नाम से। अभी हम 3rd ईयर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसका पेपर बी है। इसमें भी 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2, 3 और 4। अब सेक्शन 1 जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें से भी 2 क्वेश्चंस हैं, एक करना है आपने। उसके बाद सेक्शन 2 में कैपेसिटर, डीसी सर्किट्स, मैग्नेटिक फील्ड, 2 क्वेश्चंस आपने एक अटेम्प्ट करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो इसमें से भी 2 क्वेश्चंस है, आपने 1 अटेम्प्ट करना है। इसके बाद इंडक्टेंस है, एसी सर्किट्स है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, आपने एक करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं 4th ईयर की तरफ, यानी पेपर सी। पेपर सी यानी 4th ईयर का जो पहला थ्योरी का पेपर है उसकी हम बात करने लगे हैं। इसमें सेक्शन 1 में आपके पास है ऑसिलेशंस। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं। हैलिडे, रेजनिक क्रेन के कौन से चैप्टर्स हैं, और जो हैंड बुक्स मार्केट में चल रही हैं उसके मुताबिक आप कौन से चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। वेव मोशन, साउंड वेव्स। इसके बाद सेक्शन 2 में देखिए, जैसे पहले आपको बताया कि हर सेक्शन से 2 क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक आपने अटेम्प्ट करने हैं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाह रहा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। सेक्शन 2 में आपके पास है लाइट वेव्स, मिरर्स, लेंसेज एंड इंटरफेरेंस। सेक्शन 3 जो है ये है आपके पास डायफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ये अगर आपको FSC फर्स्ट ईयर का याद है तो ये चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था डायफ्रैक्शन के बारे में। डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग्स, स्पेक्ट्रा एंड पोलराइजेशन। इसी तरह से जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में आपके पास है टेम्परेचर, मोलेकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया। इसके बाद है जी 4th ईयर यानी ADP पार्ट 2 का पेपर डी, यानी 4th ईयर का आपका सेकेंड थ्योरी का पेपर। इसमें भी हर क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। टोटल इसमें भी 4 सेक्शंस हैं,
पहला जो सेक्शन है वो है नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड, जिसमें हम लाइट की नेचर को डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन सी नेचर है, वेव है, पार्टिकल है, क्या है। नेचर ऑफ मैटर, ये 2 टॉपिक्स हैं, इनमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेंशियल वेल, उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेक्शन 3 जो है ये आपका है न्यूक्लियर फिजिक्स पर, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। इसी तरह सेक्शन 4 जो है ये है सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है। अब हम आगे चलने लगे हैं जी लैब वर्क की तरफ। लैब में हमारे पास क्या कुछ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो हम करने लगे हैं ये है 3rd ईयर के बारे में, यानी हम 3rd ईयर की जो लैब है उसको इसमें डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा जी, ये जो डिटेल है ये प्रैक्टिकल के दिन आपने जिस तरह से एग्जामिनर के सामने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है उसके बारे में है। सबसे पहले जी सेटिंग अप अपरेटस को लगाने के कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स। ऑब्जर्वेशंस एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी अपरेटस को यूज़ करके सारी वर्किंग वगैरह एक्सप्लेन करके आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है एग्जामिनर के सामने, तो इसके कितने मार्क्स हैं, 8 मार्क्स। उसके बाद अगर किसी ऑब्जर्वेशन में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो उसके कितने मार्क्स हैं, 4। उसके बाद रिजल्ट्स ग्राफ वगैरह, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ग्राफ है या परसेंटेज एरर वगैरह निकालने के, यानी रिजल्ट्स ऑल इन ऑल आप इसे रिजल्ट कह सकते हैं, इसके हैं 2 मार्क्स। उसके बाद लैब नोटबुक, जो आप नोटबुक प्रैक्टिकल की कॉपी लिखते हैं, मोस्टली बच्चे बाज़ार से परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि अपने हाथ से बनाएं। जब आप प्रैक्टिकल की कॉपी अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको सारा कुछ याद होगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद वाइवा वॉस एग्ज़ाम, इसके टोटल हैं 4 मार्क्स, तो इन सब को ऐड करके बनते हैं टोटल लैब के 20 मार्क्स। इसी तरह से जो 4th ईयर का पेपर है उसका भी सेम यही पैटर्न है, यानी 4th ईयर यानी पार्ट 2 की आपकी जो लैब है वो भी सारी बिल्कुल सेम प्रैक्टिकल की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसलिए मैं आपको नहीं अलग से बता रहा। अब हम चलते हैं जी कोर्स आउटलाइन की तरफ, कि आपने इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए कौन कौन सी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना है। सबसे पहले हम आ रहे हैं 3rd ईयर की तरफ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको 3rd ईयर का के 2 पेपर्स का के मेन जो टॉपिक्स थे वो बताए थे, अब उनकी डिटेल है, ठीक है। पेपर ए, जैसे पहले हमने देखा कि 3rd ईयर में टोटल 2 थ्योरी के पेपर्स हैं, तो अभी हम पेपर ए की बात करने लगे हैं। पेपर ए है और दूसरा है पेपर बी। अभी हम पेपर ए की बात करने लगे हैं और पेपर ए में क्या कुछ है, वेक्टर्स, मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी। सबसे पहले आपका, जैसे देखें अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 1 की, आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 1 से, हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वेक्टर्स, मोस्टली ऐसा होता है कि वेक्टर में से पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या कुछ करना है हमने, डेरिवेटिव्स, इंटेग्रेशंस ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर्स, इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, ग्रीन्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम विदाउट प्रूफ, इसी तरह स्टोक्स थ्योरम है विदाउट प्रूफ, यानी इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके लिए आप डेनिस जिल की एक बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 9 है, एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5th एडिशन, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। साथ ही साथ ये मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, ये जो मार्केट में हैंड बुक्स चल रही हैं उनमें भी अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ये यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड बुक है तो आप उसको भी एक दफ़ा ज़रूर देखें। उसके बाद सेकंड आपका जो टॉपिक था वो था फोर्स एंड न्यूटन्स लॉस, यानी इसमें हमने न्यूटन के जो लॉज हैं उनको उनकी बेसिक्स से लेकर चलना है और उन थोड़ा एडवांस जाना है। सबसे पहले जी रिव्यू ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर फोर्स को हम डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या है, मैथ्स के बारे में बताएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद वेट एंड मास, वेट और मास का कंपैरिजन करेंगे,
ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज इन वन डायमेंशन। इसके लिए आप हेलिडे रेजनिक क्रेन, इसकी जो बुक है HRK का, आप चैप्टर नंबर 3 कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मोशन इन 2 डायमेंशन आपका अगला टॉपिक है। इसमें 2 and 3 डायमेंशंस हैं। इसमें मोशन 3 डायमेंशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज इन 3 डायमेंशंस, वेक्टर फॉर्म, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें भी हम इनर्शिया को डिस्कस करते हैं, न्यूटन लॉज को डिस्कस करते हैं। इसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उनको अप्लाई करते हैं। इसी तरह ड्रैग फोर्स एंड मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, इसी तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव मोशन, इसमें भी HRK का चैप्टर नंबर 4 उसको हम कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉज, अगला आपका टॉपिक। फोर्स लॉज, फ्रिक्शनल फोर्सेस, इसके बाद है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अभी थोड़ी देर पहले पिछले टॉपिक में भी मैंने जिक्र किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम यूज़ करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये कांस्टेंट और वेरिएबल यानी नॉन कांस्टेंट फोर्सेस के लिए दोनों जो काइंड्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है। इसके बाद टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस हैं, टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, ड्रैग फोर्सेस एंड द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉज। ये है जनाब आपका HRK का चैप्टर नंबर 5। आपको मैं ये कहूँगा कि आप ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप HRK से देखें, और जो मार्केट में बुक्स चल रही हैं जैसे मजीद बुक डिपो की बुक चलती है, इसके अलावा और भी 1-2 बुक्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आपके पास एक HRK की बुक जो है अगर वो है तो उसके साथ कंपेयर करना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। उसके बाद मोमेंटम है। मोमेंटम में जनाब क्या है, कोलिजन्स हैं, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स एंड मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद 2 बॉडी कोलिजन्स हैं, ठीक है। इसके लिए आप HRK का चैप्टर नंबर 6 उसको आप देखेंगे, और साथ ही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप मार्केट में जो हैंड बुक्स अवेलेबल हैं उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये था जनाब आपका सेक्शन नंबर 1। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 2 पार्टिकल सिस्टम है, मैनी पार्टिकल सिस्टम्स है। इसमें हम सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे, और सेंटर ऑफ मास मुख्तलिफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका डिफरेंट शेप्स ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, फिर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद है वर्क एंड एनर्जी इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और उसके बाद सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, ठीक है। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास भी बेसिकली इसी जो सेंटर ऑफ मास वाला जो चैप्टर है उसमें ये डिस्कस किया जाता है। तो ये है आपका HRK का चैप्टर नंबर 7। इसको आप देखें और साथ हैंडबुक के साथ इसको कंपेयर करें कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो मिसिंग है और आपकी हैंडबुक में वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है जी रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले हम रोटेशनल काइनेमैटिक्स जो है इनकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉर्क है, ये बहुत दफ़ा आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद रोटेशनल इनर्शिया है जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके बाद है न्यूटन्स लॉज, फिर है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज़। डिफरेंट सॉलिड बॉडीज़ जो हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मेथड, वो सारी कैलकुलेशन वो आपने करनी है। उसके बाद है टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद है इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज फॉर रोटेशन, यानी रोटेशनल मोशन में न्यूटन लॉज को हमने अप्लाई करना है। नॉन इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ रोटेशन। इसके बाद कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, और इसके लिए है HRK का चैप्टर नंबर 9। ठीक हो गया। इसके बाद है जनाब एंगुलर मोमेंटम, आपका अगला टॉपिक। एंगुलर मोमेंटम में क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिंगल पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद है जी एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद स्पिनिंग टॉप की आप एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये है HRK का चैप्टर नंबर 10। फिर हम चलते हैं जनाब थर्ड ईयर का
यही वाला जो पेपर है इसका सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 का पहला टॉपिक है जनाब वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें वर्क और एनर्जी को डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, पावर, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन 1 and 2 डायमेंशंस। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बड़ा छोटा सा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 HRK का। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, 1 डायमेंशनल कंजर्वेशन सिस्टम एंड कंप्लीट सोल्यूशन। उसके बाद 2 and 3 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको HRK में चैप्टर नंबर 12 में मिल जाएंगे। उसके बाद अगला आपका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या करना है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके बाद है इंटरनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, फ्रिक्शनल वर्क, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास एनर्जी। ये है आपका चैप्टर नंबर 13 HRK का। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है ये ऑलमोस्ट सारा का सारा HRK के अंदर से ही आपको मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 4 यानी पेपर A, थर्ड ईयर पेपर A का आपका जो सेक्शन नंबर 4 है उसका पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर जो है ये इसमें से एक क्वेश्चन, मोस्टली एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। ग्रेविटेशन फ्रॉम एंशंट्स टू केपलर। उसके बाद है न्यूटन एंड लॉज ऑफ, इसमें केपलर्स लॉज आएंगे सारे, न्यूटन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। स्फेरिकल शेल की वजह से पॉइंट मैस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट की जाती है, ये पूरा का पूरा वो वाला टॉपिक है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये। उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, द मोशंस ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और इसमें आप चैप्टर 14 देखेंगे HRK का। उसके बाद है जनाब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपके इस सेक्शन में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ट्रबल्स विद द क्लासिकल फिजिक्स, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, consequences of Einstein's postulates, Lorentz transformation, measuring the space-time coordinates of event, the transformation of velocities, consequences of Lorentz transformation, relativistic momentum and relativistic energy। ये आपका चैप्टर नंबर 20 है HRK का। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड ईयर के ही दूसरे पेपर की तरफ जो आपका पेपर B के नाम से लिया जाएगा। इसमें जो हमारा टॉपिक है, पेपर का जो नाम है ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 का जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम करेंगे जी इलेक्ट्रिक चार्ज का रिव्यू लेंगे, कूलम्स लॉ को एक दफ़ा डिस्कस करेंगे, फील्ड्स के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रिंग ऑफ चार्ज है, जिसमें डायपोल की वजह से है, जिसमें डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डायपोल रखेंगे और उसके ऊपर अप्लाई होने वाला जो टॉर्क है वो कैलकुलेट करेंगे। और ये है आपका चैप्टर 26 HRK का। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में हम क्या करेंगे, फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी जिसे हम आगे चल के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉसेस लॉ, अ चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑफ गॉसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ। इसके बाद है जनाब ये था आपका चैप्टर नंबर 27। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। इसमें आपने क्या करना है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज। अब ये पोटेंशियल फाइंड करने की आगे काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे सिंगल चार्ज की वजह से कैलकुलेट करें, कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करें, और कलेक्शन ऑफ चार्जेस में बहुत सारी आगे फर्दर डायग्राम्स आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
जैसे उसके बाद हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को यहाँ पर कैलकुलेट डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है कैलकुलेटिंग फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल एंड आइसोलेटेड कंडक्टर। ये है आपका HRK का चैप्टर नंबर 28। उसके बाद है जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये आपका इस पोर्शन का आखिरी टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे जी, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक कंडीशन, डायनामिक कंडीशन, उसके बाद ओहमिक मटेरियल्स, ओहम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक व्यू, इंसुलेटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आप चैप्टर नंबर 29 करेंगे HRK का, उसमें से आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये था आपका थर्ड ईयर के पेपर का सेक्शन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। जी सेक्शन 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला टॉपिक है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस। इसमें हम कैपेसिटर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, कैपेसिटेंस, कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो फिर किस तरह सॉल्व करना है, पैरेलल में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स, एटॉमिक व्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड गॉसेस लॉ। ये आपका HRK का चैप्टर नंबर 30। इसके बाद है DC सर्किट्स। DC सर्किट्स में हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनालिसिस ऑफ करंट सर्किट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्किट्स, रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, जिस तरह कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल आपने पढ़ा, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक RC सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और उसके बाद RC सर्किट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 31 HRK का। ये था आपका सेक्शन नंबर 2। बात हम कर रहे हैं पेपर B की, थर्ड ईयर के दूसरे पेपर की बात कर रहे हैं। और सेक्शन 2 का जो आखिरी टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये आप FSC में भी पढ़ते हैं, सर्कुलेटिंग चार्जेस, द हॉल इफेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ये भी आप FSC पार्ट 2 में पढ़ के आए हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 32 HRK का। ये था आपका सेक्शन नंबर 2। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस आने हैं और आपने उनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आप खुद से डिवाइड कर सकते हैं कि आपने पूरे जो सेक्शन में जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनमें से आपने कितने पोर्शन को अटेम्प्ट करना है कि आपका एक पूरा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। इसके बाद है आपका सेक्शन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट। ये आपका टॉपिक है और इसमें हमने करना क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट, टू पैरेलल करंट्स। जैसे हम जानते हैं पैरेलल करंट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, एम्पेयर्स लॉ इसमें हम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपका चैप्टर नंबर 33। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सारा का सारा फैराडेज लॉ ही है। फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, लेंजेस लॉ है, मोशनल EMF है, जनरेटर्स हैं, मोटर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इंडक्शन एंड रिलेटिव मोशन। ये है चैप्टर नंबर 34। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम क्या करेंगे जी, मैग्नेटिक डाइपोल्स, द फोर्स ऑन अ डाइपोल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल में किस तरह की फोर्सेस लगती हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म ये 2 दफ़ा लिखा गया है। इसके बाद है मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स, द मैग्नेटिज्म ऑफ प्लैनेट्स, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये आप करेंगे जी चैप्टर नंबर 35 HRK से। उसके बाद आपका सेक्शन 4 है, यानी थर्ड ईयर के दूसरे पेपर का आखिरी सेक्शन है आपका। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में हम करेंगे इंडक्टेंस, कैलकुलेटिंग द इंडक्टेंस, LR सर्किट, या आपने चैप्टर 16 FSC पार्ट 2 में भी पढ़ा हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हमने पोर्शंस इसमें करने हैं। इसके बाद है डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ये आपका चैप्टर नंबर 36 HRK का। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, AC सर्किट्स। इसमें AC सर्किट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। 3 सेपरेट एलिमेंट्स, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। उसके बाद सिंगल लूप RLC सीरीज सर्किट, पावर इन AC और ट्रांसफार्मर, जो आप FSC पार्ट 2 चैप्टर 15 में करते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 37 HRK का। उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
the basic equations of electromagnetism, induced magnetic fields and the displacement currents, Maxwell's equations के बारे में, generating electromagnetic waves, traveling waves, Maxwell's equations, energy transport and Poynting vector, radiation pressure. ये आपका चैप्टर नंबर 38 HRK का। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ ईयर की तरफ, यानी आपका पार्ट 2 यानी फोर्थ ईयर। इसमें जो पेपर सी है वो क्या है जी, वो है वेव्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है ऑसिलेशंस का। ऑसिलेशंस में हम क्या करेंगे, ऑसिलेटिंग सिस्टम्स डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी कंसिडरेशन इन SHM, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका FSC में भी एक चैप्टर 7 में टॉपिक था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस, डैम्ड हार्मोनिक मोशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस। ये आपका HRK का चैप्टर नंबर 17। उसके बाद वेव मोशन में हम क्या करेंगे जी, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स, वेव स्पीड, वेव इक्वेशन होती है, पावर एंड इंटेंसिटी इन वेव मोशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स एंड रेजोनेंस। ये आपका चैप्टर नंबर 18 HRK का। उसके बाद साउंड वेव्स हैं, आपका तीसरा टॉपिक है इस सेक्शन का, द स्पीड ऑफ साउंड, ट्रैवलिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वाइब्रेटिंग सिस्टम्स, सोर्सेज ऑफ साउंड, बीट्स वाला पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 19 HRK का। इसके बाद आपका इसी पेपर का सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक है लाइट वेव्स का। लाइट वेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट के अंदर क्या कुछ होता है, द स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डॉपलर्स इफेक्ट फॉर लाइट वेव्स, चैप्टर 39 HRK का। उसके बाद मिरर्स एंड लेंसेज है, और ये आपका है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, लेंसेज, plane mirrors, spherical reflecting surfaces, thin lenses and optical instruments। ये आपका चैप्टर नंबर 40 होगा HRK का। उसके बाद इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस में हम क्या करेंगे, टू सोर्स इंटरफेरेंस, डबल स्लिट इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, इंटेंसिटी इन डबल स्लिट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स। ये वाले जो टॉपिक्स थे ये पहले हुआ करते थे 3rd ईयर में, लेकिन अब ये 4th ईयर में है। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, इसके बाद है फेज चेंजेस ऑन डायफ्रैक्शन, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड लाइट प्रोपिगेशन। ये आपका चैप्टर 41 HRK का। उसके बाद है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन के अंदर है हमारे पास डायफ्रैक्शन एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन ऑफ अ सर्कुलर अपर्चर, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन कंबाइंड। ये डबल स्लिट एंड डायफ्रैक्शन कंबाइंड ये जो हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 42 है आपका। उसके बाद ग्रेटिंग्स एंड स्पेक्ट्रा, ये आपका जो टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्लिट्स, डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, डिस्पर्शन एंड रिजॉल्विंग पावर, एक्सरे डायफ्रैक्शन और होलोग्राफी। ये आपका चैप्टर नंबर 43 HRK का। उसके बाद पोलराइजेशन वाला आपका टॉपिक है, जो आप चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर में आखिरी टॉपिक आपका हुआ करता था, polarization of electromagnetic waves, polarizing sheets, polarization by reflection, double refraction, circular polarization, scattering of light and to the quantum limit। ये आप चैप्टर 44 में देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 4 है आपका। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है सेक्शन 4, ये मैं बात कर रहा हूँ 4th ईयर का जो पहला पेपर होगा उसका आखिरी सेक्शन है। टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, थर्मल स्केल्स कैसी कौन कौन सी होती हैं, जैसे वो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन वगैरह, मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन एंड द आइडियल गैस। ये भी पहले 3rd ईयर में हुआ करता था, मतलब ये जो टेम्परेचर वाला जो पोर्शन है। उसके बाद मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, इसमें एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर, मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ प्रेशर, द मीन फ्री पाथ, ये भी आपका 3rd ईयर में हुआ करता था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलेकुलर एनर्जीज, इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स फॉर रियल गैस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपका चैप्टर नंबर 22 है HRK का। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करेंगे, इसमें जनाब हम करेंगे हीट, एनर्जी इन ट्रांजिट, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
heat capacity and specific heat, work done on or by an ideal gas, the internal energy of ideal gas, heat capacity of ideal gas, applications of first law of thermodynamics, और ये है आपका चैप्टर नंबर 23। उसके बाद है एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, ये भी थर्ड ईयर में हुआ करता था, अब ये फोर्थ ईयर में है। डिफाइनिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड एंजन्स, एफिशिएंसी ऑफ एंजन्स, स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ एंट्रोपी, ये आपका चैप्टर नंबर 24 HRK का। तो ये था आपका फोर्थ ईयर यानी ADP पार्ट 2 उसका पहला पेपर। अब हम दूसरे पेपर की बात करने लगे जिसका नाम है पेपर D, और ये हम बात कर रहे हैं फोर्थ ईयर की। इसका पेपर का जो नाम है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें जो सबसे पहला आपका सेक्शन है उसमें पहला टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में इंट्रोड्यूसिंग द फोटोन, थर्मल रेडिएशंस, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें हम लाइट की पार्टिकल नेचर को देखेंगे। आइंस्टाइन्स फोटोन थ्योरी, द कॉम्पटन इफेक्ट, द फोटोन रिवील्ड, फोटॉन्स एंड वेव्स, स्लोइंग डाउन एटम्स बाय फोटोन बम्बार्डमेंट, यह आपका चैप्टर नंबर 45 होगा HRK का। द नेचर ऑफ मैटर, इसमें क्या है जी, मैटर वेव्स क्या होती हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, waves and particles, Heisenberg uncertainty principle, the wave function, Schrodinger equation, barrier tunneling, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है वो आ जाता है चैप्टर नंबर 46 HRK का। उसके बाद ये आपका सेक्शन नंबर 2 है, यानी इसी पेपर का पेपर D का सेक्शन नंबर 2। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड पोटेंशियल वेल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी, फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन अ पोटेंशियल वेल को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन अ फाइनाइट वेल, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन एटम, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड काउंटिंग द स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज चैप्टर नंबर 47 HRK का। एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बाद आपका टॉपिक, इसमें क्या है जी, एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, X-rays and numbering of elements, building atoms, the periodic table, इसमें हम periodic table देखेंगे, atomic magnetism, the Stern-Gerlach experiment, nuclear magnetic resonance, magnetism and atomic radiations, laser and laser light, chapter number 48 HRK का। उसके बाद सेक्शन 3 है आपका, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्कवरिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, सम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा बीटा और गामा डिके वगैरह जो होते हैं, मेजरिंग द आयोनाइजेशन रेडिएशंस, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर मॉडल्स, ये आपका चैप्टर 50 HRK का। एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, द एटम एंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन वगैरह जो हम पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, natural reactor, basic process of thermonuclear fusion, thermonuclear fusion in stars, controlled thermonuclear fusion, magnetic confinement and inertial confinement, ये आपका चैप्टर 51। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, ये आपका है सेक्शन 3 का आखिरी टॉपिक। पार्टिकल इंटरैक्शंस, familiar of particles, families of particles, conservation laws, quarks model, big bang cosmology, nucleosynthesis and the age of universe etc, chapter number 52 HRK का। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 4, यानी मैं फोर्थ ईयर के दूसरे पेपर के आखिरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स, रिव्यू ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी एनर्जी बैंड थ्योरी और इनका जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डायोड, बेसिक्स हैं ये सारी चीज़ें, बाइसिंग ऑफ डायोड, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, स्मूदिंग सर्किट यानी RC फिल्टर सर्किट की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1 देखना है
अब यहाँ पर हमारी बुक चेंज हो गई है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक की बात कर रहे हैं, T.L. फ्लॉयड की, यानी फ्लॉयड की बुक का आपने चैप्टर नंबर 1 कंसल्ट करना है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर, दूसरा टॉपिक, ट्रांजिस्टर में बेसिक स्ट्रक्चर, बाइसिंग एंड ऑपरेशंस, ब्रीफ रिव्यू ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका पहला। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर, उसके बाद डीसी लोड लाइन, उसके बाद है क्यू पॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर्स इन कॉमन एमिटर मोड। इसके बाद है जनाब फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स एंड लॉजिक गेट्स, ये आपका आखिरी टॉपिक है इसमें। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके 4th ईयर के दूसरे पेपर यानी पेपर डी के सेक्शन नंबर 4 यानी आखिरी सेक्शन की। तो इसमें है जी प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स, उसके बाद है आरसी फीडबैक ऑसिलेटर्स, फेज शिफ्ट, कॉमन एमिटर मोड ओनली, यानी इसमें हम कॉमन एमिटर मोड को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर गेट्स, इनके सिंबल्स, इनके ट्रुथ टेबल्स और इनकी बूलियन इक्वेशंस जो हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूज़ ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स फॉर और, एंड, नॉट, नैंड एंड नॉर गेट्स, यानी हम ये वाले जो गेट्स हैं इनको हम डायोड्स की मदद से भी बनाएंगे, यानी डायोड वाला सर्किट भी हम याद रखेंगे और ट्रांजिस्टर की मदद से हम बनाएंगे, यानी दोनों तरह से एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो ये था आपका चारों के चारों पेपर्स, 2 पेपर जो है वो 3rd ईयर के और 2 पेपर्स 4th ईयर के। पेपर ए और बी जो है वो 3rd ईयर के थ्योरी के पेपर्स हैं और पेपर सी और डी ये 4th ईयर के पेपर्स हैं। उसके बाद लेबॉर्ट्री एग्ज़ाम है, इसमें लैब 1 जो है इसका ताल्लुक 3rd ईयर के साथ है और जो लैब 2 होगी उसका ताल्लुक होगा 4th ईयर के साथ। इसमें भी सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। मैं आपको बोले बगैर मैं एक दफ़ा स्क्रीन पर ये शो कर देता हूँ। मैकेनिक्स के 8 जो हैं ये हैं एक्सपेरिमेंट्स, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के 12 हैं, टोटल 20 जो हैं ये आपने 3rd ईयर के लिए करने हैं लैब 1 में। इसके बाद है जनाब लैब 2। लैब 2 में वेव्स एंड ऑप्टिक्स में टोटल 8 हैं, थर्मोडायनामिक्स का जो पोर्शन है उसमें 3 है और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में 12 से लेके 17 तक है और बाकी मॉडर्न फिज़िक्स में 18 से 24, यानी 4th ईयर की यानी लैब 2 में आपने टोटल 24 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपने करने हैं। तो बच्चों ये था आपका एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन करिकुलम का, जिसमें हमने क्या किया, हमने ये देखा कि आपने हर पेपर में किस किस तरह से कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनको करना है। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ और उसमें हम ये डिस्कस करें कि अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लें और हम ये कोशिश करें कि मिनिमम कोर्स जो है उसको कवर करें, या आप दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि हम कौन कौन से चैप्टर्स करें तो हमारा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, यानी हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हम काबिल हो जाएं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ये कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।